Okay, children, today now we are doing the remaining sums of chapter 1 of exercise 1.1. These are theoretical sums and they follow a pattern. First three sums will follow one pattern and the last two sums will follow one pattern. First of all, I want you to open page 3 of your textbook and we'll just read this theorem 1.1, which is Euclid's division lemma. Given positive integers a and b, there exist integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, and r can be greater than equal to 0 or less than b. Euclid's division lemma we many times write in the short form as d dot n, and we have been using this to find the HCF. For example, if two numbers are there 17 and 5, and if we had to find the HCF, then 17 is equal to हम क्या लिखते हैं 5 into 3, and what will the remainder 2, and so on and so forth. We keep on going. So this we are doing these sums which we had done in exercise 1.1, the solving ones, by using Euclid's division lemma. In this, one important statement which you have to note is the remainder. जो भी remainder होता है, it is always less than b. Okay, whatever b is there, it is always less than b, but it can be greater than or equal to 0. अगर suppose totally divide होता तो obviously remainder कई बार 0 आता है. So अब ये how do we use this in doing the theoreticals? We will see that now. For example, first question is this. This is example 2 of the textbook. उसमें एक दो step he has not written them, and so don't copy it from the textbook, otherwise you will get confused. Here I am telling you a easier method to write this. You will find this easier. Okay. Question is, show every positive even integer is of the form 2q and positive odd integer is of the form 2q plus 1. एक सेकंड के लिए जस्ट लॉजिक के लिए हम देख लेते हैं, जस्ट फॉर आवर सेक. जैसे 2q है, सपोज q1 लिया, मैंने q1 लिया तो ये वैल्यू क्या आती है 2 आती है. q2 लिया, ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है 4. इस तरह से आप करते जाओगे ना, आप देखोगे ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है, एंड जब भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है देन वो इवन होता है. और अगर हम देखें 2q plus 1 है, सपोज इफ वी पुट q इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 3. q इज इक्वल टू 2 डाला तो क्या मिला आपको 5. एंड देखोगे जब ये नन ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, और जब भी नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है तो वो ऑड वन आ जाता है. ऑफ कोर्स ये हमने लॉजिकली किया है, एंड व्हेन वी आर राइटिंग इन द एग्जाम वी हैव टू राइट इट इन द थ्योरी पार्ट, थ्योरी टर्म. सो वी आर गोइंग टू सी दैट नाउ. फर्स्ट है हमको क्या लिखना है, लेट a be any positive integer. ठीक है, लेट a be any positive integer. एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है, अगर ऐसा है तो हम वी कैन राइट a is equal to this, a is equal to bq plus r. नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना, जैसे यहाँ q के आगे 2 लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है वो वैल्यू आपको b की लेनी है. नाउ b is equal to 2. अच्छा, ये ऊपर वाले इक्वेशन मैंने 1 मार्क कर दिया. b is equal to 2 डाला तो आपको क्या मिला, a is equal to 2q plus r. लास्ट स्टेप, अभी जो r है यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यूज क्या हो सकती है, लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर r कैन बी क्या वैल्यू हो सकती है, दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और 1. r की दो वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0 एंड 1. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, r इक्वल टू 0 डालते हैं और r इक्वल टू 1. तो पहले r इक्वल टू 0 डाला हमने, तो 2q प्लस 0, तो आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू 2q. अब अगर आप देखो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2q अपॉन 2 करेंगे तो 2 कट जाता है. दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. आगे वो स्टेटमेंट लिख देना. नेक्स्ट, अभी हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया था, दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1. अगेन इक्वेशन 2 में अब हम a इज इक्वल टू 2q प्लस r की जगह क्या लिखना है आपको 1. अगेन आप बस एक स्टेटमेंट क्या लिखनी है, दिस इक्वेशन is not divisible by 2, therefore this is odd. वही हमने प्रूव कर दिया that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है
जिस तरह से लिखा है सेम पैटर्न फॉलो होगा नेक्स्ट टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शो एनी पॉजिटिव ऑड integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3, where q is some integer। ठीक है, ये हम बेसिकली एग्जांपल 3 कर रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है वही लिख रहे हैं, बट थोड़ा और अच्छे से लिख रहे हैं, सॉल्व कुछ नहीं और सिंपलर और आपको ज़्यादा इजी समझ में आए। Show any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। Okay, तो same step पहला वाला, let a be any positive integer, therefore by Euclid's division lemma आप क्या लिख सकते हैं, a is equal to bq plus r। और जैसे मैंने बताया था ये जो भी q के आगे लिखा होता है ना, जनरली हम वो वाली b की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ जैसे b की वैल्यू हम क्या लेंगे, we take b is equal to 4। तो इक्वेशन क्या बनी, a is equal to 4q plus r, इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। अब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जैसे लिखा है रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b, देयरफॉर रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2 एंड 3। ये 4 वैल्यूज है रिमाइंडर की। और जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको पहला वैल्यू मिलता है a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो वो तो कुछ नहीं होता है। दूसरा वैल्यू मिलता है 4q प्लस 1, तीसरा वैल्यू मिलता है 4q प्लस 2, चौथा वैल्यू मिलता है 4q प्लस 3। अब अगर सपोज इन इक्वेशन को आपने मार्क किया, आपने 2, 3, 4 और 5, इसमें आपको बस अब क्या लिखना है, एज वी कैन सी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, 4q plus 1 and 4q plus 3 is not divisible by 2, therefore every odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल ऑड वाले का पूछा था, तो बस इन दोनों का आपको लिखना। जैसे मैंने बोला था ये सम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो अगेन सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब इस क्वेश्चन में b की वैल्यू बस डिफरेंट आएगी। b की वैल्यू अब आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब आप जब b की वैल्यू आप 6 लिखेंगे तो आपके पास अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन a इज इक्वल टू क्या बन गया, 6q प्लस r, एंड r की रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज अब आपके पास क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आप यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहली क्या वाली इक्वेशन, a इज इक्वल टू 6q, 1 डालेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। सिमिलरली बाकी तीन पांचों का भी आप लिख देंगे। जब आप यहाँ लिखेंगे उसके बाद आपको इसमें पूछा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, तो इसमें जो भी आपने नंबरिंग करी है जिनमें आपको ऑड मिलेगा, जैसे आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, आपको बस क्या लिखना है, these three equations are not divisible by 2, therefore they will be therefore any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। so ये तीनों सम में सेम पैटर्न फॉलो होता है जो हमने अभी देखा। अब लास्ट तरह का सम हम देखेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप सेम है, उसके बाद हल्का सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, ये भी सेम पैटर्न का फॉलो करेंगे। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। वो कहता है कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो या इस फॉर्म में फॉर सम इंटीजर m, और m कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसमें फर्स्ट स्टेप आपको वही लिखना है जो हमने अभी लिखा है, लेट a बी एनी पॉजिटिव
integer. Therefore, by Euclid's division lemma, a is equal to bq plus r. अब अगेन b की जगह जैसे हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो b हम क्या ले लेते हैं 3. जब b 3 लिया तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है 0, 1 और 2. ठीक है, 0, 1 और 2 बिकॉज r कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b. अब हमारे पास क्या मिलते हैं ऑप्शन 3q a के लिए 3q plus 1 एंड 3q plus 2. अब कहता है स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर है हमको या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या इस फॉर्म में. तो सबसे इजी, बहुत इजी है ये. सबसे पहले सपोज 3q लिया मैंने, इसका मैं स्क्वायर करता हूं 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर को मैं 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचा 3q स्क्वायर और 3m और m की वैल्यू क्या लिख देंगे आप यहाँ पे इस तरह. ठीक है, अब सेकंड वाला 3q plus 1 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, तो 9q स्क्वायर 2ab यानी 6q plus 1. अब अगर आप देखो कि ये 3m की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा या 3m plus 1 की, यू रियलाइज कि ये मोस्टली 3m plus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा बिकॉज यहाँ +1 आपको दिख रहा है. तो ऊपर अगर इसमें आप देखोगे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब इसकी जगह आप लिख दोगे m प्लस 1 और m की वैल्यू आप क्या लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस 2q. ओके, एग्जाम में एग्जामिनर आपके m की वैल्यू चेक करेगा कि वो सही आ रही है कि नहीं. ठीक है, वो इसलिए वो कॉमन निकालना और उसको ठीक से लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक और बचा हुआ है 3q प्लस 2. अब आप 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे. तो 9q स्क्वायर 2 8 2 3 6 6 12q प्लस 4. अब जब हम यहाँ पहुंचते हैं, नाउ इफ वी थिंक कि ये 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में इन व्हाट फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट, इसमें अगर मेरे को कॉमन निकलता है तो इन दोनों से कॉमन निकलता है बट फिर प्लस 4 रह जाता है जबकि मुझे प्लस 1 चाहिए. सो इसमें अब एक हल्की सी आपको मैनिपुलेशन क्या करनी होती है, 9q स्क्वायर प्लस 12q. 4 क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1. 4 क्या लिख सकते हो आप 3 प्लस 1. और अब इन तीनों में से आप अगर आप देखो अब कॉमन निकाल सकते हो. ठीक है, और अब ये इसके लिए इसको आप लिख दोगे ये m, तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म हो जाता है. तो ये वाले सब इस तरह से करने हैं, ये टिपिकली 3 मार्क्स से आते हैं कई बार. एंड बहुत सिंपल सम्स है. ओके, अब जैसे हम क्वेश्चन 5 देखेंगे, क्वेश्चन 5 भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा that the cube of any positive integer. अब ये क्यूब पे आ गया कि क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 and 9m plus 8. कि किसी भी नंबर का क्यूब करे या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में वी कैन रिप्रेजेंट इट. और जैसे फर्स्ट स्टेप वही करना जो क्वेश्चन 4 में किया था. लेट a be any positive integers, therefore by Euclid's division lemma a is equal to bq प्लस आर. अच्छा, नाउ वन थिंग, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे इससे पिछले वाले सब में हमने जो भी 3m प्लस 1 लिखा था तो b क्या लिखा था 3. यहाँ b क्या लिखा हुआ है 9. पर अगर मैं b 9 लूंगा ना तो रिमाइंडर फिर मेरे क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो सम बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी b3 ले सकते हैं. और वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि उसका 9 का वो डायरेक्ट 9 इसका डायरेक्ट मल्टीपल है एंड हमारा सम सिंपलर हो जाएगा. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में भी हम B3 लेंगे, तो जब B3 लिया, रिमाइंडर आपको मालूम है 0 1 2, तो आपके पास A की 3 वैल्यू है, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। अब आपको बस फर्क है, अब आपको इनका पिछले वाले सम में स्क्वायर किया था, इन सम्स में आपको क्या करना है, क्यूब। जैसे पहली वाली वैल्यू लिया मैंने 3Q का सपोज क्यूब किया, तो आपको क्या मिलता है 27Q। और इसको अगर आप देखो तीनों में से एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली आप 9m की फॉर्म में कर सकते हो। 9 कॉमन निकाला, 3Q 9m, और यहाँ m की वैल्यू क्या है 3Q का क्यूब। सेकेंड है, अब आप 3Q प्लस 1 लेते हो और उसका क्यूब करना है आपको। ओके, क्यूबिंग का फॉर्मूला आपको मालूम है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस B। सो 27Q प्लस 1 प्लस 3AB, तो यानी 9Q और 3Q प्लस 1, ये मेरा 27Q 9 3 27Q स्क्वायर, 9Q इंटू ये 9Q प्लस 1, आपको ये मिला। अब आपको देखना है कि ऑब्वियसली 9m की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं होगा, या तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अगर आप देखोगे ये फर्स्ट 3 से आप बहुत इजीली 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 कॉमन निकाल के ब्रैकेट प्लस 1 और फिर m की वैल्यू यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो भी आती है आप लिख देंगे। एंड सिमिलरली फिर लास्ट में अब एक इस फॉर्म में रह गया, बच गया, तो आप देखोगे जब आप इसका क्यूब करोगे तो आपका वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, सो फिनिश दिस। राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड ऑन पेज 7 क्वेश्चन नंबर 2, 4 and 5, and पेज 6 का एग्जाम्पल 2 and example 3. Okay, so finish these sums. Right now I am not doing the extra sums of this particular type. Okay, that I will do later once it is totally clear that this portion is coming in the exam. In the coming test of Sunday, the theoretical part of this particular of exercise 1.1 will be totally from the textbook only. Okay, जो theory वाला part है, it will be totally from the textbook only of exercise 1.1. Okay, cheers.